हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको बताएं, मुल्तान पीरा गायब रोड पर अफसोसनाक हादसा पेश आया है। शाह टाउन गली नंबर 6 में मकान की छत गिर गई है। एक खातून मलबे तले दबकर दम तोड़ गई है, जबकि 4 जख्मी बच्चों को मलबे तले से निकाल लिया गया, निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस जवानों की रेस्क्यू अमले के हमरा इमदादी कार्रवाइयां जारी है। डीएसपी न्यू मुल्तान सर्कल शहजाद मंजूर पुलिस की नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए हैं। खबर आपको दे रहे हैं, मुल्तान से अफसोसनाक वाकया है। मुल्तान पीरा गायब रोड पर अफसोसनाक हादसा पेश आया है। शाह टाउन गली नंबर 6 में मकान की छत गिर गई है। एक खातून मलबे तले दबकर दम तोड़ गई हैं, जबकि 4 जख्मी बच्चों को मलबे तले से निकाल लिया गया है, निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जवानों की रेस्क्यू अमले के हमरा इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। डीएसपी न्यू मुल्तान सर्कल शहजाद मंजूर पुलिस की नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए हैं। खबर दे रहे हैं आपको मुल्तान से, जहां पीरा गायब रोड पर अफसोसनाक हादसा पेश आया है। शाह टाउन गली नंबर 6 में मकान की छत गिर गई। एक खातून मलबे तले दबकर दम तोड़ गई हैं, जबकि 4 जख्मी बच्चों को मलबे तले से निकाल लिया गया है, निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने जवानों के रेस्क्यू अमले के हमरा इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। डीएसपी न्यू मुल्तान सर्कल शहजाद मंजूर पुलिस की नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए हैं। अफसोसनाक खबर के हवाले से अपडेट करेंगे आपको। मुल्तान पीरा गायब रोड पर अफसोसनाक हादसा ये पेश आया है। शाह टाउन गली नंबर 6 में मकान की छत गिर गई है। एक खातून मलबे तले दबकर दम तोड़ गई हैं, जबकि 4 जख्मी बच्चों को मलबे तले से निकाल लिया गया और निश्तर अस्पताल मुल्तान ही मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जवानों की रेस्क्यू अमले के हमरा इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं, जबकि डीएसपी न्यू मुल्तान सर्कल शहजाद मंजूर पुलिस की नफरी के हमरा मौके पर पहुंच चुके हैं। आपको बता रहे हैं, मुल्तान पीरा गायब रोड पर अफसोसनाक हादसा पेश आया है। शाह टाउन गली नंबर 6 में मकान की छत गिर गई है। एक खातून मलबे तले दबकर दम तोड़ गई हैं, जबकि 4 जख्मी बच्चों को मलबे से निकाल लिया गया है और उन्हें निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जवानों की रेस्क्यू अमले के हमरा इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। डीएसपी न्यू मुल्तान सर्कल शहजाद मंजूर पुलिस की नफरी के हमरा मौके पर मौजूद हैं। अफसोसनाक हादसे के हवाले से आपको बताएं कि शाह टाउन गली नंबर 6 में मकान की छत गिर गई है। एक खातून मलबे तले दबकर दम तोड़ गई है, जबकि 4 बच्चे जख्मी हुए हैं, जिनको निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जवानों की रेस्क्यू अमले के हमरा इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं, जबकि डीएसपी न्यू मुल्तान सर्कल शहजाद मंजूर पुलिस की नफरी के हमरा मौके पर पहुंच चुके हैं। खबर दे रहे हैं, मुल्तान से पीरा गायब रोड पर अफसोसनाक हादसा पेश आया है। खातून मलबे तले दबकर दम तोड़ गई हैं, 4 बच्चे जख्मी हो गए हैं, उन्हें मलबे से निकाल लिया गया है और बच्चों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जवानों की रेस्क्यू अमले के हमरा इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। डीएसपी न्यू मुल्तान सर्कल शहजाद मंजूर पुलिस की नफरी के हमरा मौके पर मौजूद हैं। मुल्तान पीरा गायब रोड पर अफसोसनाक हादसा। शाह टाउन गली नंबर 6 में मकान की छत गिर गई। एक खातून मलबे तले दबकर दम तोड़ गई, जबकि 4 जख्मी बच्चों को मलबे से निकाल लिया गया है, निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जवानों की रेस्क्यू अमले के हमरा इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। डीएसपी न्यू मुल्तान सर्कल शहजाद मंजूर पुलिस की नफरी के हमरा मौके पर मौजूद हैं। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा रूही माहिर इमरान ने। जी माहिर, बताइएगा, अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया है थाना सितलमाड़ी के इलाके पीरा गायब रोड पर शाह टाउन का इलाका है और ये घर की जो दूसरी मंजिल थी उस पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, जिसकी छत गिरी, जिससे जो है वो ये छत नीचे जो अहले खाना थे उनके ऊपर जो है वो आके गिरी। यानी शाहिदीन का कहना है कि यहाँ पे जो इसमें जो इब्तदाई तौर पर 4 लोगों को इस वक्त निश्तर अस्पताल में जो है वो मुंतकिल किया गया है। एक खातून जो टीचर थी वो उनकी डेथ हो चुकी है और अभी भी जो छत ऑपरेशन है वो जारी है। उसको जो ऑपरेशन गिरने जो मंजिल का मलबा हटाने के हवाले से जारी है। पुलिस थाना सितलमाड़ी के जो मुलाजमीन है और साथ ही रेस्क्यू 1122 इनके मुलाजमीन जो इस मलबे को हटा रही हैं। जो जख्मी उनमें सिजाद शहबाज बताए जाते हैं, ये 2 मजदूर थे जो ऊपर काम कर रहे थे, जबकि हुसन बानो खातून है, 30 साल ये खातून है जिनकी जो है वो डेथ हो चुकी है, जबकि 2 बच्चियां अलीशा और एक और जो 2 बच्ची हैं वो काफी जो जख्मी है। अभी भी बताया जा रहा है कि एक बच्चा जो है वो मलबे के नीचे है, जिसके लिए ऑपरेशन जो है वो जारी है। 1 घंटे से ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें हम तो ये दूसरी मंजिल थी जिसकी जो छत है वो मुनहदिम हुई है और वो पहली मंजिल की छत फिर गिरी है और वो भी जो है वो गिरी है, जिस बुनियाद पर जो नीचे बैठे हुए जो लोग थे, जो अहले खाना थे, वो जो है वो जख्मी हो रहे। उनमें 2 बच्चियां जो पढ़ने के लिए आई हुई थी वो भी शदीद जो है वो जख्मी हुई हैं और इस वक्त
इमरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आप हमें बता रहे हैं कि घर की दूसरी मंजिल पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, जबकि एक बच्चा अभी भी मकान के मलबे तले मौजूद है। मुल्तान पीरा गायब रोड पर अफसोसनाक हादसा पेश आया है। शाहटाउन गली नंबर 6 में मकान की छत गिर गई है। एक खातून मलबे तले दबकर दम तोड़ गई हैं, जबकि 4 जख्मी बच्चों को मलबे तले से निकाल लिया गया है। निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जवानों की रेस्क्यू अमले के हमरा इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। डीएसपी न्यू मुल्तान सर्कल शहजाद मंजूर पुलिस की नफरी के हमरा मौके पर मौजूद हैं। ये अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको मुल्तान से, जहां पर पीरा गायब रोड पर अफसोसनाक हादसा पेश आया है। शाहटाउन गली नंबर 6 में मकान की छत गिर गई है, जिसके बाद एक खातून जाँ भाग, जबकि 4 बच्चे जख्मी हो चुके हैं, जिनको निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस जवानों के रेस्क्यू अमले के हमरा इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इस हवाले से दोबारा से हम बात करेंगे माहिर इमरान से। जी माहिर इमरान, आप बता रहे थे कि कंस्ट्रक्शन का काम दूसरी मंजिल पर जारी है। जहां पे ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, अभी हम वहीं पे मौजूद हैं और ये सामने मेरा कैमरामैन दिखाए तो इस वक्त भी जो काम है वो मलबा हटाने का काम जारी है, जिसमें मुल्तान पुलिस के जो एहलकार अफसरान हैं और साथ ही रेस्क्यू 112 और मकामी जो आबादी के वो इस वक्त भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अफसोसनाक इस वाक़े में इस वक्त तक एक खातून हुसन बानो नामू खातून जो है वो जाम बहक हो चुकी हैं और 4 जो लोग हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 नौजवान थे और 2 जो बच्चियां शामिल थी। ऐनी शाहिदीन जो मौके पे यहाँ पे पहुंचे, SHO सीतलमाड़ी अशरफ मौजूद हैं, ये अंदर जाके ये भी मौजूद थे, मलबे को हटाने में काम कर रहे थे। ये कैसे वकूआ पेश आया, ऐनी शाहिदीन का क्या कहना है? ये राहील साहब है, उनका मकान है, ये गली नंबर 6 है और इन्होंने ऊपर नीचे 2 कमरे थे। ऊपर वाला कमरे को इन्होंने मजदूर लगाए हुए थे कि उसको छत कमज़ोर है, वो ऊपर से इसकी दीवारें हटा रहे थे कि अचानक नीचे उसकी छत गिर गई और इसमें 2 मजदूर मामूली जख्मी हुए थे और 2 माशाल्लाह जो लेडीज़ हैं उनको बाफाजत निकाल लिया गया है और बाकी को इंशाल्लाह कोशिश है 2 वो भी निकलाएंगी। तो इसमें हमारे पब्लिक ने भी हमारा काफ़ी साथ दिया है और आपने देखा होगा कि हमारे आईजी साहब का और RPO साहब का जो विजन है कि हम पुलिस भी किसी से कम नहीं है। ये तमाम लोग जानते हैं कि मैंने अपने हाथों से, मेरे DSP साहब ने और मेरे थाने के तमाम अमले ने अपने हाथों से काम किया है, सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर। मलबा हटाने में ये भी शामिल थे। ऐनी शाहिदीन, आप मौके पे पहुंचे जब छत गिरी हुई थी, आप थे, क्या देखा था आपने? भाई ये देखा कि ये आए हैं, इन्होंने बहुत हेल्प की है। ये खुद जोन से हैं, तगारियाँ उठा के जो मलबा है उसको हटा रहे थे और दूसरे लोग भी जो मलबे के नीचे जोन से हैं 2 आदमी जोन से निकाले गए हैं, जिसमें से अभी बताया जा रहा है। कौन थे ये बच्चे पढ़ा रहे? सारे कोशिश कर रहे हैं जनाब, सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, सारे मोहल्ले वाले कोशिश कर रहे हैं, बेचारे जान तोड़ के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अमला पूरा, लेकिन मट्टी ज्यादा है इसलिए अब रफ्ता रफ्ता तो निकलेगी, एकदम तो हट नहीं सकती, कोशिश सबकी जारी है। कैसे पता चला? सर जी ये मलबा बहुत ज्यादा है, तकरीबन ना ये मजदूर लगे हुए थे ना, तो छत जब हटा रहे थे ऊपर से जब छत गिरी है ऊपर वाली तो उसके साथ नीचे वाली भी गिरी है, तो दीवारें में साथ में आ गई, इसलिए मलबा तो कुछ ज्यादा था। बच्चे नीचे पढ़ रहे थे, ट्यूशन पढ़ा रहे थे, यहाँ पे एक टीचर है, तो 3 मजदूर भी थे और छोटे बच्चे भी थे, 2 तो निकाल लिए गए हैं, बगैर तकरीबन अंदर ही हैं अभी, और मलबा लाशें जो अंदर है कोशिश कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले वाले निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मिलजुल के। लेकिन ये जो अफसोसनाक वाक़या है, अभी भी ऑपरेशन जारी है मलबे को हटाने का काम, क्योंकि ये 2 मंजिला इमारत। ये भी बताएगा कि अभी कितने लोग मलबे तले जो है वो मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं इलाका मकीन? जी बिल्कुल, ऐनी शाहिदीन जो हैं वो इलाका मकीन जो हैं और पुलिस के जो जवान अफसरान वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि अभी जो मलबे के नीचे 2 लोग जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा था और वहाँ पे वो जो बच्चे ट्यूशन के पढ़ने के लिए आए हुए थे। अब ये जो तादाद है वो नहीं सही सामने जो आ रही, लेकिन इस वक्त तक 4 जो 2 मजदूर 2 बच्चियां जो हैं उनको निश्तर अस्पताल में मुंतकिल किया गया है जो जख्मी थी, जबकि एक खातून जो टीचर थी वो जाँ बहक हो गई हैं। राहील नामी जो शख्स हैं शहरी हैं, उनकी वो वाइफ थी, उनकी बेगम थी, जबकि अभी ये नहीं मालूम हो सका कि कितने बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे, लेकिन के करीब जो है अभी भी हो सकता। पीरा गायब रोड पर अफसोसनाक हादसा, शाहटाउन गली नंबर 6 में मकान की छत गिर गई है, अभी भी मलबे तले लोग मौजूद हैं, जबकि कई को अस्पताल पहुंचा दिया गया है मलबे से निकालकर। माहिर इमरान, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
पंजाब के तरक्याती मंसूबाजात के हवाले से अच्छी खबर आ गई। पंजाब हुकूमत ने नए तरक्याती प्रोग्राम में फंड्स जारी करने के लिए तजावीज़ मांग ली हैं। इससे पर मज़ीद तफसीलात से अपडेट कर रहे हैं गौहर रहमान। गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के तरक्याती मंसूबाजात के हवाले से अच्छी खबर सामने आ गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से और महकमा फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से जो मंसूबाजात हैं उनके फंड्स के अजरा के हवाले से तजावीज़ मांग ली गई हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि वो फौरी तौर पर जो फंड्स के अजरा है किया जाना है इस रवां माली साल के दौरान, उसके हवाले से तफसीलात हैं पंजाब हुकूमत को जमा कराएं, फाइनेंस डिपार्टमेंट को जमा कराएं। तो इसमें जो कहा गया है कि वो पहली जो तजावीज़ हैं वो 25% जो फंड है पहले क्वार्टर में माली साल के जो जारी किए जाएंगे उनके हवाले से तजावीज़ भेजें, जबकि जो नए मंसूबाजात जिनका आगाज होना है, जिनको इस बजट में शामिल किया गया था, उनके हवाले से ये कहा गया है कि उनकी तजावीज़ के हवाले से फंड के अजरा के हवाले से 50% की जो डिमांड है वो भेजी जाए, जबकि जो मंसूबाजात जो चल रहे हैं कंटिन्यू हैं उनके हवाले से कहा गया है कि उनकी 25% की डिमांड भेजी जाए और जो नए मंसूबाजात जो शुरू होने हैं उनकी पहले मरहले में 50% की डिमांड भेजी जाए। और ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर रहमान, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सस्ते सफर से महरूम बहावल नगर के शहरियों की सुनी गई। पीटीआई हुकूमत को खंडरात में तब्दील रेलवे स्टेशन की बदहाली पर तरस आ ही गया। इस हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं राना फैसल रहमान। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर के कदीम रेलवे स्टेशन पर। ये वो रेलवे स्टेशन है जहां पर जो है भारत के लिए जो ट्रेनें रवाना हुआ करती थी और पाकिस्तान भर में जो है ट्रेनें जाया करती थी, लेकिन आज जो है तकरीबन अरसा 15 से 16 साल का जो है गुजर चुका है। ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। अब जो है बहावल नगर की आवाम के पुरजोर मुतालबे पर जो है पीटीआई हुकूमत ने जो है वो इसका सोचा है। शौकत बसरा जो है पंजाब हुकूमत के जो तर्जुमान है, उनकी भरपूर एफर्ट से जो है 7 अरब रुपए की जो अमाउंट जो है वो इसके लिए जो मुख्तस की गई है और इसका काम होने को तैयार है। और बहावल नगर के शहरियों को जब ये खबर मिली है तो बहावल नगर के शहरी जो है काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ जो एक शहरी मौजूद है, उनसे मजीद हम जानते हैं वो क्या कहेंगे। सबसे पहले तो पीटीआई हुकूमत को हम ये खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने 7 अरब रुपए रेलवे जंक्शन बहावल नगर के लिए रखा है और इस जंक्शन की वजह से हमारी पसमानदगी दूर होगी। शौकत बसरा को हम इसलिए उनकी काविशों को सराहते हैं कि ये बहुत शौकत बसरा की मेहनत है जो रंग ले आई है और उनकी वजह से शेख रशीद साहब ने डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर रेलवे स्टेशन जंक्शन को 7 अरब रुपए जो मख्तस किए हैं। इंशाअल्लाह ताला इससे जिला बहावल नगर की पसमानदगी दूर होगी और जिला बहावल नगर के लोग जो बसों में धक्के खाकर कराची पहुंचते हैं और वो लोग सस्ते सफर से मुस्तफीद होंगे। ये वो जंक्शन है कि जहां पर इंडिया से 7 ट्रेनें आती थी और दे दी गई है। राना फैसल, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। माले मुफ्त दिले बेरहम, मुल्तान पुलिस का अनोखा कारनामा। मुल्तान पुलिस की गाड़ी में मुजरिम की बजाय मिट्टी दिखने लगी। पुलिस लाइन के करीब पुलिस की गाड़ी मिट्टी लादने के लिए इस्तेमाल होने लगी। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट कर रहे हैं अली रियाज। अली बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की पुलिस लाइन के बाहर और यहाँ पर ये मनाजिर हैं जैसा कि मेरा कैमरा मुजाहिद आपको दिखा सके कि जो पुलिस की गाड़ी है उसको यहाँ पर मट्टी लादने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बड़ा अलमिया है जिस पुलिस की गाड़ी में कानून के रखवाले कानून नाफिज करने के लिए यहाँ पर इसमें गश्त करते हैं और उसके साथ यहाँ पर जो मुजरिम है उनको लेके जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पर इस गाड़ी का मंजर ये है कि इसमें मुजरिम नहीं है बल्कि यहाँ पर मट्टी जो है वो इसमें लाद दी गई और मट्टी यहाँ से लेके जाया जा रहा है। अगर मेरा कैमरा मुजाहिद आपको मजीद दिखा सके कि यहाँ पर वो जो पुलिस की गाड़ी है उसमें जो है मट्टी को लादा जा रहा है और इसमें यहाँ पर जो मट्टी है इसको अनलोड किया जा रहा है। ये मस्जिद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कोई आम गाड़ी या ट्रांसपोर्ट की नहीं है बल्कि पुलिस की ये गाड़ी है और इसका नंबर जो है वो MNG 147 नंबर है जिसको बतौर मट्टी शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि अमूमन पुलिस की गाड़ियों का काम ये होता है कि वो पुलिस अफसरान इस्तेमाल करते हैं, उनका काम ये है। लेकिन यहाँ पर एक ये अजीब मंतक दिखाई दे रही है मुल्तान शहर में कि पुलिस की गाड़ियों को जो है बतौर मिट्टी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये तमाम तर मनाजिर सरकारी गाड़ी का गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया अली रियाज, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मियांवाली 2 लाख की आबादी पर मुश्तमिल कुंदिया पोस्ट ऑफिस सरकारी इमारत से महरूम है। पोस्ट ऑफिस गुज़िश्ता 10 साल से कई मकामात पर मुंतकिल हो चुका है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अख्तर मजाज। हाँ जी बिल्कुल, नए पाकिस्तान में भी मसाइल पुराने की पुराने ही हैं। गुज़श्ता 10 साल से कुनिया का जो डाखाना है वो एक शॉप में कायम है और 10 साल से
کندیا شہر کے لیے ڈاکخانے کے لیے کوئی سرکاری جگہ نہیں ملی۔ اس وقت ڈاکخانہ ماسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ محمد اسلم انصاری صاحب، سر یہاں پہ یقینی بات ہے ماہانہ کروڑوں روپے کی آمد و رفت ہوتی ہوگی اور یہ حالت ہے، تو کب سے یہاں پہ آپ موجود ہیں؟ یہ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے ادھر ریلوے اسٹیشن پہ تھا ڈاکخانہ، تو وہ لیز جو میرے خیال انہوں نے ختم کر دیے، تو پھر یہ پرائیویٹ جگہوں پہ ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے یہ شہر کے وسط میں ہے، تھوڑی سی یہاں پہ سہولت ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں چاروں طرف سے۔ تو باقی جو گورنمنٹ کا مسئلہ ہے وہ تو سرکاری عمارت جو ہے گورنمنٹ نے دینی ہے، جس جگہ بھی بنا ہے تو ہم نے تو کام کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کی جانب کرائے کی خستہ حال دکان میں قائم ہے۔ اختر مجاز میں حوالے سے آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور کی انتظامیہ نے بہاول وکٹوریہ اور وکٹوریہ 2 کے ڈراپ کیے جانے والے 2 منصوبہ جات سمیت چلڈرن کمپلیکس کے میگا پروجیکٹ کو رواں سال کے ADP اسکیم میں شامل کرنے کے لیے لیٹر لکھ دیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے اطلاع شاری۔ بالکل ایسی ہے کہ قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور کی انتظامیہ نے ایک لیٹر لکھا ہے جس میں 2-3 جو پروجیکٹس سے وہ ڈراپ ہوئے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اسی کے اوپر بات کریں گے، ترجمان قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور ڈاکٹر طلحہ چیمہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ طلحہ بھائی فرمائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بہت شکریہ لشاری صاحب۔ عرض یہ ہے کہ جو نیکسٹ مالی سال ہے وہ ہر سال ہمارے پاس جولائی کے اندر اس کی لسٹ آ جاتی ہے، تو وہ انفارچونیٹلی جب وہ ہمارے پاس پہنچی تو ہم نے اس میں دیکھا کہ ہمارے 3 میجر پروجیکٹس جو ہیں اس کے اندر ڈراپ تھے۔ تو اس کے اوپر ہمیں بڑی تشویش کی ایک لہر دوڑی کہ یہ کیوں ڈراپ کر دی گئی۔ خیر اس میں ایک ہمیں جو ریزن جو اپیرنٹلی نظر آتی ہے وہ کورونا کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس پہ کافی زیادہ فنڈز لگ رہے ہیں تو شاید اس کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہوگا۔ تو اس میں 3 میجر پروجیکٹس ہیں، جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ ایک چلڈرن ہاسپٹل کا ہمارا بہت میگا پروجیکٹ ہے 5 ارب کا، ایک وہ تھا، ایک ہمارا OPD کی ایک نیو پرائیویٹ ایک ہم نے فرسٹ ٹائم ان دا پنجاب ہم نے وہ لانچ کرنا تھا سول ہاسپٹل کے اندر، تقریباً کوئی 230 ملینز کے حساب سے، اور ایک تھرڈ سکیم تھی ہماری آرتھو 2 کی، وہ تقریباً 600 ملین کی وہ سکیم تھی 60 کروڑز کی۔ تو یہ تینوں سکیمز ہماری ریفلیکٹ نہیں ہوئی اس دفعہ نیکسٹ ADP کے اندر، تو اس کے لیے پھر ہم نے پرنسپل صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ کنڈکٹ کی اور پرنسپل صاحب نے پھر ہمیں یہ واضح ہدایات دیں کہ ہم اس کے اوپر اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گورنمنٹ کے ساتھ۔ تو ہم نے اس کے اوپر ہم نے گورنمنٹ سے جو ہے وہ لیٹر ہم نے ان کو لکھ دیا ہے کہ آپ کائنڈلی اس کو جو ہے نا یہ نہیں کہ ہمیں اس پہ بتائیں کہ آپ نے کیوں ڈراپ کی، مطلب کیوں ڈراپ میں پوچھ کے ہم نے اپنے عوام کو تو مطلب ڈسسیٹسفائی نہیں کرنا، ہم نے ان کو یہ مطلب ایک واضح ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کائنڈلی اس کو انکلوڈ کریں۔ ہم ڈراپنگ کے ریزن کے اوپر تو جا ہی نہیں رہے، مطلب دس از ویری مچ نیسیسری۔ آرتھو کے حالات آپ کو پتہ ہیں کہ وہاں پہ 10 دن تک پیشنٹس پڑے ہوتے ہیں اور باری نہیں آ رہی ہوتی بیکاز آف اتنا زیادہ ورک لوڈ وہاں پہ ہائی ہوا ہے، اور ہم نے بڑی فائٹ کی تھی اس اسکیم کو اپروو کروانے کے لیے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ جب ہم نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہے تو گورنمنٹ ہماری اس فلائٹ کو ضرور اس پہ توجہ دے گی۔ منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے خط لکھا گیا ہے۔ بہت شکریہ طلحہ شاری، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ پاکستان سرائیکی پارٹی کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی 2 حصوں کی تقسیم پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان سرائیکی پارٹی کے کارکنان گدائی روڈ پر سراپا احتجاج ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف DG خان ذیشان صفدر۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کے بعد پاکستان سرائیکی پارٹی میں ایک سخت تشویش پائی گئی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان سرائیکی پارٹی کے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ ڈیرہ غازی خان میں احتجاج ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ احتجاج کیا ہوا ہے کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، بہاولپور اور ملتان میں، اور DG خان کو اس چیز سے محروم رکھا گیا ہے۔ اور دوسرا ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو سب سیکریٹریٹ نہیں بلکہ سرائیکی صوبہ چاہیے جس کا دارالخلافہ بھی DG خان ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ پاکستان سرائیکی پارٹی کے نائب صدر یہاں پہ اللہ وسایا موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ملک صاحب بتائیے گا، آپ یہاں پہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، آپ کا کیمپ بھی لگا ہوا ہے، کیا مطالبہ ہے جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے یا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ اصل گال تو یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت 100 ڈی کا وعدہ کیا، 100 ڈی کے بعد سرائیکی عوام کو علیحدہ صوبہ دے سوں، وہ تو بالکل منحرف تھی گئے، اندر تو انہیں کوئی کام نہیں کیتا۔ ہوں سب سول سیکریٹریٹ انہیں بناؤ کا اعلان کیتے، اچھا سیکریٹریٹ پورے جتنے صوبے ہیں 4 صوبے ایک شہر تھے، انہوں نے 2 شہر ہیں جی ملتان میں بھی بہاولپور میں انہیں سب سیکریٹریٹ کا جنہیں اعلان کیتے۔ دیکھو نا جی بہاولپور تو کوئی تک بھی نہیں بنتی، ملتان البتہ چلو بھی اگر سیکریٹریٹ بن ونجا اتنا بھی وہ پاکستان دے سارے سرائیکی وسیب دے سینٹر تھے،
अच्छा अगर मुल्तान नहीं बने दे तो डेरा गाजी खान बनाने पूरे पाकिस्तान के सेंटर च सब सिविल सेक्रेटरीट अगर आवाम की जानिब से 2 हिस्सों की तकसीम पर तशवीश का इजहार किया गया है। ज़ीशान सफदर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां जिला इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडियां लगाने के इंतजामात मुकम्मल। जिला भर में 11 आर्जी मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। मंडियां 15 जुलाई से फंक्शनल होंगी। बहावलपुर सिटी में 4, तहसील सदर, खैरपुर टामेवाली, हासिलपुर में 1, अहमदपुर शरकिया, यजमान में 2 मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। मंडी में एक गाड़ी पर 2 सवार मास्क पहनकर दाखिल हो सकते हैं। रहीम खान के डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक ताहिर गुलजार कहते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से सजाई गई मवेशी मंडियों में महकमा लाइफ स्टॉक अपने स्टॉल्स लगाएगा। इसी हवाले से बता रहे हैं मजीद तफसीलात आमिर भट्टी। बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के हवाले से जहां मवेशी मंडियां रहीम खान में लगाई जाएंगी, वहां पर महकमा लाइफ स्टॉक भी अपने स्टॉल्स लगाएंगे और जो मवेशी पाल हजरात होंगे उनके जो जानवर हैं उनको जो है मुख्तलिफ सहूलियात भी प्रोवाइड करेंगे। इसी हवाले से जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक ताहिर गुलजार हमारे से मौजूद है। सर बताएगा कि ज़िले में जो मवेशी मंडियां सजाई जा रही हैं उसके हवाले से आपके क्या खिदमात होंगे? जी, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो रूटीन वाली जो कैटल मंडीज़ हैं 7 अदद हैं, वो ऑलरेडी जो वर्किंग कर रही हैं। इसके अलावा जो है सैक्रिफिशियल एनिमल सेल पॉइंट जो हैं वो हर तहसील में 2-2 बनाए जा रहे हैं, जो कि तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे होंगे शहर से। और वहाँ पे जो है वो हमारा जो लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट है वो वहाँ पे हम उनको अगर कोई एनिमल सिक है तो उसको फर्स्ट एड वगैरह दी जाएगी, ट्रीटमेंट दी जाएगी। इसके अलावा ये टिक्स से बचाव के लिए, चिचड़ों से बचाव के लिए, जिसकी वजह से कॉन्गो का ख़तरा होता है आमतौर पर, तो उसके हवाले से जो है वो स्प्रे की जाएगी जानवरों के ऊपर। और बाकी जो है वो कोविड-19 के हवाले से जो है वो SOPs भी फॉलो किए जाएंगे, लोगों को गाइड भी वहाँ पे किया जाएगा। तो ये है जो हमारी यानी कि जो सर्विसेज हमें तफसीलन बता रहे थे। इसके साथ साथ कोरोना वायरस से महकमा लाइफ स्टॉक अपने स्टॉल्स लगाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताया, नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया का शहर भर में सख्त क्रैकडाउन। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट कर रहे हैं आमिर डोगर। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया की जानिब से मुजफ्फरगढ़ शहर में नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जो वो जारी, और इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ राणा शुएब और स्पेशल मजिस्ट्रेट राशिदा बतूल साहिबा की जानिब से 5 दुकानदार ऐसे हैं जिनको जो 35,000 रुपये से जायद का जो जुर्माना किया गया, और 2 बड़े सुपर स्टोर्स को वार्निंग भी जारी की गई है। एक सुपर स्टोर के मालिक के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। 2 रोज़ कबल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शोएब तरीन की जानिब से ये कहा गया था कि शहर भर में 70 रुपये फी किलो के हिसाब से चीनी की फरोख्त को यकीनी बनाया जाए, और इसके अलावा जो 20 किलो का आटे का थैला है उसकी फरोख्त 860 रुपये में यकीनी बनाया जाए। जिन दुकानदारों की जानिब से इसकी खिलाफ वर्जी की जाए और मुनाफा खोरी जो वो की जा रही है, उसकी वजह से स्पेशल मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से ये जुर्मानों और छापों का बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से दूसरी जानिब बहावलपुर शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए। रास्तों पर पाकिस्तान रेंजर्स, पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका नाकाबंदी कायम कर दी गई है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अमीन। जी अमीन, बताइएगा कि सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, बहावलपुर शहर में पाकिस्तान रेंजर, पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है मुख्तलिफ मकामात पर पिकेट्स लगाए गए हैं, जिनका मकसद शहर की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के साथ साथ जो हुकूमत पंजाब की पॉलिसी है, कोरोना पॉलिसी है, तो उसको भी चेकिंग करना है। तो यहाँ पर इस वक्त कराची मोड़ में पाकिस्तान रेंजर, ट्रैफिक और जो पुलिस के एहलकार हैं उनके मुश्तरका जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है वो तमाम गाड़ियों के जो कागजात हैं चेक किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो काले शीशे वाली गाड़ियाँ हैं उनको भी मौके पर जुर्माने किए जा रहे हैं। जबकि ट्रैफिक और जो पाकिस्तान रेंजर है वो तमाम गाड़ियाँ जो शहर में इंटर हो रही हैं उनकी एक तो शनाख्त की जा रही है, तमाम जो ड्राइवर्स हैं या गाड़ी के अंदर मौजूद हैं उनकी शनाख्त के बाद उनको अंदर शहर के अंदर दाखिल होने दिया रहा है, और साथ ही साथ गाड़ी की जामिया तलाशी भी जा रही है। तो मकसद इसका यही है कि बहावलपुर शहर की सिक्योरिटी को सख्त बनाया जाए और हुकूमत पंजाब की जो पॉलिसी है उस पर अमल दरामद कराया जाए। ट्रैफिक पुलिस उन अनासर को भी जुर्माना करे जो हुकूमत पंजाब की जो पॉलिसी है कोरोना के हवाले से उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा है। जो गाड़ियों में सवार हैं उनको भी मास्क पहनने की हिदायत की जा रही है। बहावलपुर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। मोहम्मद अमीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, जनूबी पंजाब में दुनिया की सबसे बड़ी मैंगो बेल्ट में आम की फसल मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार। फसल गुज़िश्ता सालों की निस्बत 40% कम। कोरोना सूरत हाल के बायस जनूबी पंजाब के दिल मुल्तान से ताहाल आम की एक्सपोर्ट शुरू ना हो सकी। अपडेट करेंगे रजा मलिक।
एक्सपोर्ट है, मैंगो एक्सपोर्ट जो है वो शुरू नहीं हो सकी। मुल्तान दिल है जनूबी पंजाब का, और इस हवाले से मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस वक्त से जो मुकम्मल तौर पर जो एक्सपोर्ट है, मैंगो एक्सपोर्ट है, वो बंद है। हमारे साथ मौजूद हैं मैंगो ग्रोअर हैं मलिक जावेद अख्तर जमाली। जी जमाली साहब, क्या सूरत हाल है इस दफ़ा आम की, और कैसे देख रहे हैं एक्सपोर्ट की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपने बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन सारा जानता है, देर तक सर्दियां रही, फ्लावरिंग बहुत लेट शुरू हुई, फ्लावरिंग के बाद फिर एकदम सर्दी और पड़ गई, जिसका फ्रूट सेटिंग नहीं हुई। फ्रूट सेटिंग हो गई, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराजगी कोरोना आ गया। कोरोना के बाद अब एक और बीमारी आ गई है जो लोगों में नहीं पहचान सके अक्सर, फ्रूट बोरर, जिसने तमाम फसल को, यानी जो ओवरऑल फ्रूटिंग थी फसल थी वो तकरीबन पहले 40% थी, 60% हुई नहीं। लेकिन अब ये हुआ है कि वो जो 40% बची हुई थी उसमें भी 60 to 70% जो है वो फ्रूट बोरर की वजह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। हुकूमत को इस सिलसिले में कोई लोगों को अवेयरनेस देने के लिए वाज़े और भरपूर मुहिम नहीं चलाई गई, ताकि लोग उसका भरपूर तदारक करते, शुरू से ही उसका तदारक कर देते। फिर इसके साथ साथ हुआ ये कि एक्सपोर्ट पर भी जो कोरोना की वजह से रुकावटें बहुत सारी आ गई, और लोग, किसान बेचारा पिस चुका है। की जो रिसर्च है, इदारी मौसमियाती तब्दीलियों पर तवज्जो दे। बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से रहीम खान में कपास की फसल पर सब्ज तीले का हमला शुरू। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मंसूर आलिम कहते हैं कि सब्ज तीले कपास की फसल के लिए बहुत खतरनाक है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। बिल्कुल, रहीम खान में कपास की फसल पर सब्ज तेले का हमला शुरू हो चुका है। इसी हवाले से जानते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मंसूर आलम हमारे से मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, सब्ज तेला जो होता है ये किस तरह की बीमारी होती है, किस तरह से जो कपास की फसल होती है इसके पत्तों को अपनी खुराक बनाती है, और इसका हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपास पर वैसे तो बहुत से इंसेक्ट हमला करते हैं, लेकिन जो सब्ज तेला है ये बहुत खतरनाक कीड़ा है। इसकी सिर्फ एक फी पत्ता अगर कपास पे आ जाए तो कपास को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और स्प्रे करना ज़रूरी हो जाता है। अगर बर वक्त स्प्रे ना करें तो फसल की पैदावार, और यहाँ तक कि अगर इसकी तादाद ज़्यादा हो जाएगा तो फसल को ख़त्म कर देता है। सर, ये भी पता है कि ज़िले में जो है कपास की कितने फी एकड़ पे जो है कपास की इस फसल पर सब्ज तीले का हमला शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर के प्रेस क्लब की जानिब से रेजिडेंट डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल के इंतकाल पर ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें कमिश्नर बहावलपुर खिताब कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने, वो लोग जो सराइकी वसीब से मोहब्बत रखते हैं, उनके सामने ये बात करते हुए, ये राज बयान करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने हमेशा जो यहाँ की ज़मीन है, जो यहाँ की मिट्टी है, उससे मोहब्बत का इजहार वो बरमिला तो करते ही करते थे, लेकिन तन्हाई में भी जब मैं और वो अकेले होते थे तो वो सराइकी लैंग्वेज की, सराइकी वसीब की प्रमोशन की बात करते थे। राना एजाज एक बड़ी, उसकी जो शख्सियत थी राना एजाज की, वो मल्टी डायमेंशनल शख्सियत थी। जैसे ही मैं आया तो हमने जितने भी कल्चरल प्रोग्राम किए, मैं सिर्फ आइडिया देता था कि राना साहब मेरा ख्याल ऐसे ना कर ले, हाँ ये हो सकता है, ऐसे कर लेते हैं। तो हमेशा उन्होंने मुझे शुरू से फ्रॉम डे वन, अगर किसी शख्सियत ने बावलपुर में मुझे गाइड करना शुरू किया रिगार्डिंग कल्चरल सेंसिटिविटीज, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, चीज़ों को देखने में, तो वो शख्सियत राना एजाज की थी। राना एजाज को जिस रोज़ कोरोना से वो इस मर्ज में मुब्तला हुए, कोरोना से बहुत घबरा गए और उनकी हालत थी, तो मेरी बात भी हुई उन दिनों, और उनकी मिसेस से भी मेरी बात हुई। मैं जितनी देर तक वो सिविल हॉस्पिटल में रहे, मैं मुसलसल राना यूसुफ जो है ना सही वो बेयर मी आउट। बहावलपुर के प्रेस क्लब की जानिब से रेजिडेंट डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल के इंतकाल पर तारीफी रेफरेंस के इनेकाद किया गया है, जिसमें कमिश्नर बहावलपुर खिताब कर रहे हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।